हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है, फ्रेशर्स से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग सारे तरीके देखेंगे। लगभग लगभग मैंने 5 फेज से मैंने कवर किया है कि कैसे हम लोग स्वैप कर पाएंगे। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि जब हम इसको ए के वैल्यू में 10 स्टोर है, बी के वैल्यू में 20 स्टोर है। तो जब हम लोग स्वैपिंग करेंगे तो बी में हमारा 10 आ जाएगा और ए में हमारा 20 हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, मैंने क्या किया कि मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया, उस टेम्प वेरिएबल में मैंने बी की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि बी में तुम ए की वैल्यू स्टोर कर दो और फिर ए में टेम्प की वेरिएबल स्टोर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया टेम्प, उसमें बी की वैल्यू स्टोर की है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्प वेरिएबल है उसमें उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 20। तो करंट में हमारा टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ठीक है, फिर हम बोलेंगे बी में तुम ए की वैल्यू डाल दो। तो बी हमारा क्या है, बी में हमारा क्या था 20, उसमें हम लोग किसकी वैल्यू डाल रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है 10। तो बी में 10 आ जाएगा। फिर हमने ए बोला, ए में टेम्प की वैल्यू डाल दो, टेम्प की वैल्यू क्या है 20। तो ए में क्या हो जाएगा 20। तो आप देखोगे तो हम यहाँ पे स्वैप कर लिए। एक तरीका तो ये हो गया, हम लोग थर्ड वेरिएबल लिया है। ये बहुत ही ईजी है, लगभग लगभग फर्स्ट ईयर में ही सबको आ जाता है। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो, क्योंकि जब इंटरव्यूअर जब जाता है, इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता कि स्वैप करो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, नहीं, वो बोलता है कि स्वैप करो विदाउट यूजिंग टेकिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया था, हेल्पर वेरिएबल लिया था, लेकिन अब वो इंटरव्यू क्या बोलता है कि हमको विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम लोग पहले प्लस और माइनस जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उनका यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम ए में क्या स्टार करो, ए प्लस बी। जब ए, फिर उसके बाद बी में क्या स्टार करो, बी में ए माइनस बी। फिर ए में ए माइनस बी। ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, क्या होगा, ए में हमने क्या बोला ए प्लस बी, ए की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10, बी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 20। ए में क्या स्टोर हो जाएगा, ए की जो नया वैल्यू बनेगी वो 30 बनेगी। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि बी में ए माइनस बी, ए का नया वैल्यू क्या है 30, बी का वैल्यू क्या है 20। तो बी में क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज़ 10। ठीक है, फिर ए में क्या बोल रहे हैं ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू क्या है 30 और बी का वैल्यू क्या है 10, नया वैल्यू जो है 10 है। तो 30 माइनस 10 जब करोगे आप तो हो जाएगा 20। तो आप देखोगे तो हमको यहाँ पे भी ये दोनों स्वैप होकर हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल, विदाउट टेकिंग, हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका वो भी बहुत ईजी है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें प्लस और माइनस का यूज़ किया है, उसमें हम लोग डिवीजन का यूज़ करेंगे। वो क्या है तीसरा तरीका, ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, फिर ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, ए का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10, बी का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 20। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा 200। हमने क्या बोला कि बी में तुम ए को डिवाइड कर दो, ए को डिवाइड करो किससे, बी के, बी का वैल्यू क्या है 20। जब 200 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10। फिर क्या बोल रहे हैं, ए को फिर से डिवाइड कर दो बी से, बी का करंट वैल्यू क्या है 10, ए का करंट वैल्यू क्या है 200। जब ए को 200 को 10 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 20। तो फिर से आपको देखा वैल्यू आपको स्वैप होके मिल गई विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका देख लेते हैं। चौथा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझिएगा थोड़ा। इसमें एक्स ओ आर, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर बोलता है कि हमको बना के दो नंबर को स्वैप करो विदाउट यूजिंग एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब प्लस माइनस इंटू और डिविजिबल, इन चारों को बिना यूज किए ही हमको स्वैप करके दिखाओ, तो हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं एक्स ओ आर क्या होता है। एक्स ओ आर क्या बोलता है कि अगर हमारा ट्रू, लेट्स से कि ट्रू फॉल्स होता है, बट हम इसको 1 1 0 समझते हैं कि अगर हमारा 1 और 0 डिफरेंट डिफरेंट है तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। जैसे 0 1 हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे ये एक्स ओ आर है। ठीक है, जब अगर सेम रहेगा तो हमको 0 मिलेगा। बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ये, कई जगह यूज हो जाता है, हम लोगों को कई जगह काम आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एक्स ओ आर ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुमको स्वैप करना हो और तुमको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना हो तो आप क्या करो, ए एक्स ओ आर बी लिखो। ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू ए एक्स ओ आर बी। ठीक, इसको देखेंगे कैसे करना है। फिर ए इज इक्वल टू ए एक्स ओ आर बी। ठीक है, अब देखते हैं इसको इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हमने बोला ए एक्स ओ आर बी, ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 10 और बी का इनिशियल वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो ए को जब आप 10 को जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1010, और जब 20 को कन्वर्ट करोगे तो 10100 बनेगा।
आई थिंक सो। अब चेक कर लीजिएगा एक बार। और जब हम लोग XOR करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम होगा तो सेम उसका जब भी सेम होगा हमको 0 मिलेगा, जब भी डिफरेंट होगा वो भी हमको 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम है 0, यहाँ पे डिफरेंट है 1, यहाँ पे डिफरेंट है 1, यहाँ पे डिफरेंट है 1, इसको 0 आप मान के चलो तो 0 और 1 1 हमको ये मिल गया ए और XOR बी की। तो हमारी जो ए की नई वैल्यू है वो ये है, ठीक है। ए की जो नई वैल्यू है वो ये है, ठीक है। और बी का जो वैल्यू है वो अभी भी ये है, ठीक है। ये वाला हमारे डिस्कार्ड कर दिया, ए के में हमने ये स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी में तुम ए XOR बी कर लो, ए XOR बी। तो ए XOR की ए का वैल्यू क्या है 1 1 1 0 और बी क्या है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। अब XOR करोगे तो वो बी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको XOR करोगे तो ये क्या बनेगा, जब सेम रहेगा तो सेम 0 आएगा, जब डिफरेंट रहेगा तो 1, तो 1 1 सेम है 0, ये डिफरेंट है 1 आ जाएगा, ये डिफरेंट ये सेम है 0, ये बनेगा हमारा बी का वैल्यू 0 1 0 1 0। आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बेस 10 में तो हमको क्या मिलेगा 10, ठीक है। कितना सही तरीका है राइट बनाने का ये, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सॉरी अभी हमने क्या बोला, ये तो हो गया हमारा ए वाला, बी का वैल्यू आया। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ए का वैल्यू स्टोर करेंगे क्योंकि अभी हमने बी कैलकुलेट किया है। तो जो बी का हमारा जो नया वैल्यू बना है वो क्या बना है, बी का जो नया वैल्यू बना है ये है, और ए का जो नया वैल्यू है ये है, और ये बी का वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ए XOR बी, मैंने आपको ऊपर दिखाया था राइट, ये देखो ए का भी वैल्यू ए XOR बी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 1 1 1 0 और बी का वैल्यू 0 1 0 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेम है तो 0, सेम है 0, डिफरेंट है 1, सेम है 0, डिफरेंट है 1। इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि हमारा जो ए का वैल्यू आया 1 0 1 0 0, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 20 मिलेगा। तो हमारी जो ए की ए वाली वैल्यू थी इसको भी डिस्कार्ड कर दो, बी की वैल्यू नहीं मिलेगी ये, ए की वैल्यू मिलेगी 10 ये। तो हम लोग XOR के हेल्प से भी अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू में पूछा जाएगा हमको विदाउट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज करके बनाना है तो आप ये वाला तरीका अपना लेना। एक लास्ट तरीका है वो भी देख लेते हैं, 5वां। ये एक्सप्रेशन की हेल्प से है। एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले आप ए प्लस बी कैलकुलेट कर लो माइनस, और ए इज इक्वल टू बी। तो ए को तब पहले बी को ए में साइन करो, फिर डिक्रीज, फिर घटाना, ठीक है। ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 10, बी का इनिशियल वैल्यू क्या है 20, ये हो जाएगा 30 माइनस। हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को ए में साइन कर रहे हैं, बी का वैल्यू क्या है 20, ठीक है, वो ए में साइन कर रहे हैं। तो ए तो ऑलरेडी यहीं पे बदल जाएगा, तो ए का जो नया वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 20, है ना, क्योंकि हमने उसमें बी का वैल्यू साइन कर दिए। और जब ए में साइन कर देंगे तो ए को घटाएंगे, तो ए का नया वैल्यू 20 है, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 बचेगा, वो स्टोर हो जाएगा बी में। तो बी की जो नई वैल्यू बनी वो क्या बनी 10। तो ये भी एक तरीका है, हम लोग यहाँ से भी अपना एक्सचेंज कर लिए। तो आई होप आपको पांचों तरीके समझ में आए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यू। जैसे पूछ रहा है कि एक लाइन में लिखो कोड, या फिर विदाउट हमको प्लस माइनस करके एक्सचेंज करके दिखाओ, या फिर हमको टेम्प वेरिएबल नहीं चाहिए तो सारे विदाउट टेम्प, नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक सारे के सारे विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। डिपेंडिंग अपॉन द आस्क्ड क्वेश्चन बाय इंटरव्यू आप अपना आंसर तैयार कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।